Welcome back to Panel A Superheroes Ahoy. Welcome back to Panel A Superheroes Ahoy. वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अवॉय। मेरा नाम है तुषार। तो भोकाल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ भोकाल की बात करते हैं। तो जैसा कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं कैचअप कर रहा हूँ भोकाल की बुक से। तो ये भोकाल का एक और सेट है जिसमें आती हैं 8 बुक्स, और इसमें बेसिकली 2 आर्क्स हैं। एक ये 4 बुक्स का है और ये बाकी की 4 बुक्स हैं, और इनके टाइटल के नाम हैं काल जंत्री, जिगर का टुकड़ा, छल और त्रिकाल। तो ये जो 4 बुक्स हैं ये विशेषांक हैं डाइजेस्ट जो आती थी, और ज़्यादा इनकी पेज लेंथ है। और अगर आप इनके आर्ट स्टाइल देखें तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है ये आर्ट स्टाइल। तो कुछ कुछ धीरज वर्मा जी के आर्ट स्टाइल की झलक है कवर में, पर अंदर वही आर्ट स्टाइल है कदम स्टूडियो का। तो बुक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये सारी बुक्स आई थिंक फर्स्ट पार्ट इसका छोटा है काल जंत्री, बट बाकी के ये सारे बिगर पेज लेंथ हैं और डाइजेस्ट हैं विशेषांक। और लगता है कि जो बड़ी पेज लेंथ है शायद पढ़ने में टफ होगी, पर ये सारी स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये 60-60 पेज की 3 बुक्स हैं, जिगर का टुकड़ा, छल और त्रिकाल। तो इनकी स्टोरीज़ के बारे में बात करूं तो जैसा इसमें भोकाल के लिए नए नए चैलेंजेस आते हैं और नए नए विलेंस आपको देखने को मिलते हैं। इन स्टोरीज़ में भोकाल के जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं दिखते हैं। इसमें भोकाल की स्टोरी है और भोकाल की वाइफ और किड्स और वो सारी स्टोरीज़ इसमें होती हैं। और इंटरेस्टिंगली इसकी सारी स्टोरीज़ में ही इसके बच्चों पे ख़तरा होता है। किसी में उसके बच्चे किडनैप हो जाते हैं, किसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जिस तरह आप ये देख सकते हैं ये अलग अलग इसमें विलेंस हैं। तो ये एक विलेन है, इसका आई थिंक नाम है कपाल राज या कुछ, तो स्केलेटोर जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है ये। पर ऐसे काफ़ी विलेंस हैं, और अगर आप ऐसा देख के आपको लग रहा है कि ये स्टोरीज़ में मज़ा नहीं होगा, पर इनमें स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो एक्शन और उसकी जो ये स्टोरी आगे बढ़ती है और किस तरह भोकाल के सामने नए नए चैलेंजेस आते हैं और आपको हमेशा क्लिफ हैंगर पे छोड़ती हैं ये स्टोरीज। और वही थीम चलती है इसमें, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। एक काल जंत्री जैसा कैरेक्टर है जो एक स्कीम रचता है जिससे भोकाल को कोई एक राजकुमारी होती है, वो अपना हस्बैंड जैसा क्लेम करती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद भोकाल किस तरह वो चैलेंजेस में फंसता ही चला जाता है। तो एक बिल्कुल एक लूप जैसा ये चलता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि भोकाल की जो बेटी है उसकी मृत्यु हो जाती है, लक्ष्या, और उसके बाद किस तरह से उसमें तो इसके बाद मुझे लगा कि स्टोरी काफ़ी अच्छी फैंटेसी में मूव हो गई, बिकॉज अलग अलग विलेंस आते गए और एक बिल्कुल ही एक गेम के जैसी लगी। जो आप प्योर फैंटेसी पढ़ते हैं तो इसमें ये एक ऐसा सूक्ष्म टाइप का होता है विच वर्क्स लाइक अ सर्च इंजन। तो ये मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा। इसमें आर्ट भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे स्टोरी बहुत अच्छी मूव करती है। भोकाल एक के बाद एक चैलेंजेस को फाइट करता है, और तिलिस्म जो भोकाल के यूनिवर्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, तो इसमें तिलिस्म वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक उलट तिलिस्म भी होता है। तो आई रियली एन्जॉयड दी स्टोरीज़, और जब एक्सपेक्टेशन कम होती है तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। तो ये काफ़ी स्पीड से मैंने पढ़ी। और उसी तरह छल है, इसमें एक आश्रम होता है ऋषि अखिलेश का, उसमें भोकाल का ये पुत्र पढ़ रहा होता है और अलग अलग विलेंस अटैक करते हैं। भोकाल किस तरह उनको फाइट करता है, और आगे तो और भी ज़्यादा ट्विस्टेड हो जाती है ये स्टोरी। इसमें जो अय्यारी है उसके एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, शेप शिफ्टिंग और ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसमें मज़ेदार बात यह है कि जो ये विलन होता है, ये छदम एक विलन होता है, वो अलग अलग हिस्ट्री और माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स बनता है, जैसे मेघनाथ, भीम, हनुमान जी। तो ये त्रिकाल स्टोरी जो लास्ट है, इसमें भोकाल का एक सन होता है त्रिकाल, और इसमें काल जंत्री वापस से एंट्री लेता है। और काफ़ी सारे इसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं, पता नहीं चलता कि कौन है, डबल रोल, भोकाल, वो सारे इसमें स्टोरीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये स्टोरीज़ हैं। और उसके बाद ये जो इसका सेकेंड आर्क आता है
उसमें बुक्स आती है छद्म, भोकाल का काल, काल कुंडली और मृत्युयोग। तो ये आप देखें तो ये काफ़ी लेटर आर्ट स्टाइल जैसा है, शायद दिलीप चौबे जी या धीरज वर्मा जी का कुछ आर्ट की इसमें झलक दिखती है। और ये कवर आप देखें तो कितना शानदार है, इसमें डिजिटल इमेजिंग ये दिख रही है और ये भीम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो भोकाल की लड़ाई होती है भीम से। अब वो भीम कौन है वो आपको बुक पढ़ के पता चलेगा, बट बहुत ही अच्छी इसकी स्टोरी मुझे लगी। और इट्स ग्रेट दैट ये जो क्लासिक बुक्स हैं ये हमको इतना एंटरटेन करती हैं। आई थिंक आगे अभी संजय गुप्ता जी भोकाल के बड़े एडिशंस भी निकालेंगे जिस तरह से RCS की आती हैं। तो ये सारी स्टोरी क्लिफ हैंगर पे छूटती हैं और भोकाल परास्त हो जाता है, उसके बाद स्टोरी आगे मूव करती है। तो आप देखें तो इसमें आर्ट थोड़ा डिफरेंट लगता है, बट काफ़ी मज़ा आया मुझे स्टोरी में। यहाँ पे बजरंगबली जी आ जाते हैं और उसके बाद भोकाल का वो वाला होता है कि हुज़ भोकाल, डबल रोल का चक्कर होता है। यहाँ पे एक कैरेक्टर होता है काल कुंडली, तो वो भी कुछ उलट फेर चलाता है और उससे ही कैन बेसिकली कंट्रोल द स्टार्स, और वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। एंड ही मेनली हिप्नोटाइजेज एवरीवन भोकाल की कोर्ट में। और यहाँ पे ही बेसिकली टेक्स ओवर। तो भोकाल किस तरह उससे फाइट करता है। यहाँ पे एक विलन आता है और ये अगेन क्लिफ हैंगर पे छूटता है। फिर भोकाल इज इन केव और मृत्यु योग में किस तरह भोकाल वो चैलेंज को फाइट करता है। तो वापस से वो अपनी सभा में आता है और किस तरह से लड़ाई होती है। यमराज की भी इसमें एक अपीयरेंस है। तो ऑल इन ऑल वेरी इंटरेस्टिंग सेट, वेरी एन्जॉयबल बुक्स। अगर आपने ये नहीं ली है तो डेफिनेटली ट्राई। आई लाइक भोकाल बिकॉज of the fantasy element, और it's I think a very underrated राज कॉमिक्स कैरेक्टर। ध्रुव और नागराज तो हैं ही, बट भोकाल की जो बुक्स हैं काफ़ी अच्छी हैं। कुछ बुक्स ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ इतनी नहीं है। अभी जो भी बाकी की बची हैं वो भी मैं पढ़ने का ट्राई करूँगा। महारावण बची हुई है और चमत्कारी भोकाल बची हुई है, तो आई ट्राई टू कैच अप ऑन दोज एज वेल। पर अभी के लिए इतना ही। तो दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ दीज 8 बुक्स ऑफ भोकाल, जिनके टाइटल्स हैं ये। और मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डेज। डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।